राजनीतिज्ञ और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो स्वागत है आपका। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है, ऐसा आपने क्यों कहा? तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर जिसे बरसों से देखा जा रहा? बस शायर जो है वो हालात के मद्देनजर जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बातें कह देता है जो उसके दिल में आता है। तो शायर की किसी एक शेर को आप परिस्थितियों के हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो एक सामान्य सी बात है और जो सच्ची बात है कि भरोसे का जमाना करने वालों, जमाने का भरोसा जा रहा है। तो ये है, ऐसा हुआ है, परिस्थितियां ऐसी बनी जी। आमतौर पर पागलपन को नकारात्मकता से देखा जाता है, लेकिन आपने उसमें भी कुछ सकारात्मकता ढूंढी है अपनी रचनाओं में। देखिए, इसीलिए तो शायर सबसे अलग है कि वो जो जहां जा करके आम इंसानों की सोचने और समझने की और एक खास नजरिए से बात कहने की लाइन खत्म होती है, शायर वहां से अपनी बात कहना शुरू करता है। तो इसीलिए शायरों को कहा जाता है कि हम ख्वाबों की दुनिया के लोग हैं, हम सपनों की दुनिया के लोग हैं, हम दूसरी दुनिया में जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोहब्बत में कोई पागल है या फिर हालात ने उसे पागल किया है, तो उसके पीछे का जो पस मंजर है, जैसे आप कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे क्या है, शायर उसे तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन जब शायर किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाए तो उसके जो देखने का नजरिया है उसमें अंतर आ जाता है, फिर तो आप एक पक्षीय देखेंगे। देखिए, दरअसल एक वक्त था कि जब शायरी करने के लिए आपको रचनात्मक माहौल मिला करता था। आज आपके इर्द गिर्द इतना कुछ घट रहा है रोज कि आप उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। और ये सब घट क्यों रहा है? उसके पीछे राजनीति है। तो आप राजनीति से अछूते तो नहीं है। दो तरह की शायरी है, एक है कि आप महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहिए और सुबह शाम उसके ख्यालों में रह के बात करिए। एक है कि आप जीती हुई जागती आंखों के साथ देश को, दुनिया को देखिए और उसे अपनी नज्मों का, अपनी शायरी का हिस्सा बनाइए। तो मैं हमेशा से दूसरी दुनिया का आदमी था। मैं मुद्दों पर नज़में कर रहा था, मैं सियासत पर शायरी कर रहा था, या यूं कहिए सियासत की शायरी कर रहा था, या की सियासत कर रहा शेर। और देखिए, मेरा एक शेर है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो हमने बगावत की, हमने शायरी में बगावत की, हमने समाज के जो उसूल बने हुए थे उनको तोड़ने के लिए बगावत की, और इसीलिए शायद जाना पहचाना गया और इसीलिए सियासत में आया। आपके पसंदीदा शायर, रचनाकार किसको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, और युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि किसको पढ़ना सुनना चाहिए? देखिए, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग देश काल में आपका सोचने समझने का नजरिया बदलता है। एक वक्त रहा कि जब अगर हिंदुस्तान भर के शायरों में आप तलाशना शुरू करेंगे तो आपको राहत इंदौरी बहुत पसंद आएंगे, आपको मिराज फैजाबादी बहुत पसंद आएंगे, बशीर बद्र बहुत पसंद आएंगे अगर आप ख्यालों की दुनिया के शायर हैं तो। लेकिन आप थोड़ा और अपना दायरा बड़ा करेंगे और सच में आप बागी हैं तो आपको हबीब जालिब बहुत पसंद आएंगे, जो बड़े इनकलाबी शायर हैं। बड़े मतलब उनकी एक बड़ी मशहूर नज्म है कि जुल्मत को जिया क्या लिखना, वो बड़ी मशहूर नज्म है जो उन्होंने उस वक्त के मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, जो उनकी बड़ी मशहूर नज्म है। वो तो बड़े इनकलाबी रहे। तो पसंद बदलती है। इस हालिया दौर में जिंदा लोगों में मैंने जिनके साथ शायरी पढ़ी है मंचों पर, उसमें राहत साहब बहुत पसंद रहे। अफसोस कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका बड़ा मशहूर शेर है कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। तो वो हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहे, अच्छे लगे हमेशा से। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त जो चेहरे और नाम धमाल मचा रहे हैं वो इस वक्त मेरे साथ है। अमित सियालम हमारे साथ है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही क्या तारीफ करूं हुमा की। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। सो आर यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अमित ये बताइए, मैं आपको सो गॉर्जियस तो बोल सकती थी। नींद आ तो रही है मुझे। कॉफी पी के आया तब भी आ रही है। हाँ, वैसे आप दोनों साथ में फ्लाइट में आए थे, मैंने सुना बातचीत नहीं हुई। हाँ नहीं, हम लोग की बनती नहीं है। हम लोग ना अपना जो बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर है जो सीरीज में, वो हम इतने मेथड एक्टर हैं कि हम रियल लाइफ में भी कैरी करते हैं। हम बात ज्यादा करते नहीं है। ये आप यहाँ कैमरे के सामने बोल रही हैं, ये है ही ऐसे? मंच है, इतना बड़ा मंच है, तो हमको जबरदस्ती तो बोलना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है। करेक्ट। नहीं, अगर बस चले तो कैमरा बंद हो तो आप लोग बात भी ना करें। आप स्टिंग अगर बात कर लें हम लोग तो
है ना, स्टिंग कर लो आप अगर बात कर लें हम लोग। ना स्टिंग नहीं, हम तो चाहते हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हो, क्योंकि गुड न्यूज टुडे के लिए हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइए, एक इंस्पिरेशन के तौर पर अब खास करके लोग देख रहे हैं कानपुर जैसे छोटे शहर, उससे भी कई छोटे छोटे शहरों से लोग इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए एक स्ट्रगल का फेज लंबा आपका भी चला है। एक ही स्टेटमेंट दे सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बात इच्छा की है, और अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप के रास्ते अपने आप खुलेंगे, आप अपने रास्ते बनाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे। क्या आज आप ये भी मानते हैं कि तकदीर का बहुत बड़ा रोल होता है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तकदीर का भी होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, और वो आई थिंक बना आप तभी सकते हैं कि जब आप एक जगह पे ठहरे नहीं, पानी की तरह बहते रहें। हाँ, तो अगर आप बहते रहेंगे पानी की तरह, अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे पानी की तरह, तो आप खुद ब खुद रास्ते निकलते हैं। अमित, जब से आप यहाँ पे आए हैं ना, मैं आपको ऐसे ही बहुत धीर गंभीर देख रही हूँ, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी वैसे ही देखा है, जो आपका वो डॉन वाला लुक है वो देखा है हमने। लेकिन ये बताइए कि रियल लाइफ में भी अमित ऐसे ही है? नहीं, क्योंकि आपने इतनी संजीदा सवाल पूछ रही ना मुझसे, तो मुझे उसका संजीदा जवाब देना पड़ेगा। हाँ मतलब, हाँ तो मैं आना ही अमित पड़ेगा। मस्ती करते हैं तो कैसे करते हैं? फ्री टाइम में क्या करते हैं? थोड़ा सूर्यास्त के बाद जो है ना थोड़ा लवली के बाद अब बदल जाता हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ। और हाँ, गाते वाते भी है? गा लेता हूँ थोड़ा। हुमा जी के लिए कुछ गाना हो तो क्या गाएंगे? मेरे सामने वाली रोमांस तो मिल जाए कोई करने में। प्लीज 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 कैरी ऑन। मेरे सामने वाली खिड़की में एक एक्चुअली मेरी 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 बगल वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा बैठा था एरोप्लेन में। और वो आपने मिस कर दिया? वो आपने नहीं, मिस कर बिल्कुल दिया? मिस नहीं बात किया। करना हम लोग सच बता नहीं, हम लोग बहुत बातें करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोगों ने 2 सीजन किए हैं साथ में, और अंदर बाहर सब कुछ एक दूसरे का, हम दोनों ही नहीं, हम सब जितने भी थे वहाँ पे, हम सब एक दूसरे के साथ सब परिवार इस तरीके के बिहेवियर में रहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं एक दूसरे के बारे में जो नहीं बताएंगे। क्या बात है। चलिए, थैंक यू। हुमा, आपकी मूवीज में हमने आपको देखा, गैंग्स ऑफ वसेपुर से शुरुआत करके आज आप जहां तक हैं। मुझे लगता है कि पर्सनली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक्टर्स को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपने आर्ट को एक्सप्रेस करने का। आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो रीच है वो मतलब हर गांव, कस्बे, छोटे शहरों, हर जगह पे है, और जो कंटेंट बन रहा है वो इतना अच्छा कंटेंट बन रहा है, जो आई थिंक कुछ टाइम के लिए टेलीविजन जो भटक गया था कहेंगे, और या जो डम डाउन कर रहा था कंटेंट को, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आई थिंक आज के ज़माने में जितने डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, शो रनर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं ओटीटी पे जो बहुत ज़्यादा, जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, पर बहुत अच्छा काम भी है, और अच्छी स्टोरीज और जो रूटेड और ग्रास रूट लेवल की जो कहानियाँ हैं उनको एक नए ढंग से पेश कर रहे हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर से आज आप जहां पर हैं, अपने आप को कितना इवॉल्व और किस तरह से इवॉल्व आप देखते हैं? यार अगर इवॉल्व नहीं हुए तो समस्या है, मतलब फिर तो अगर नहीं, आप कितना देखती हैं? क्योंकि आपने वेराइटीज ऑफ रोल किए हैं, काफी सीरियस रोल्स आपने किए हैं। करेक्ट, सीरीज भी किए हैं, मजेदार भी किए हैं। आई थिंक दिस ईयर बहुत स्पेशली बहुत मजेदार रहा है।